एक इतना बड़ा योगदान दिया है, ये हमेशा याद रखा जाएगा। शिक्षा के लिए सबसे बड़ा यदि कोई दान है तो विद्या दान है, शिक्षा का दान है, और वो आपके रत्नाकर साहब ने दिया है। वो आप सबके लिए एक तरह से अनुकरणीय है, आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आपको इस तरह के आगे के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी जो कह सकते हैं कि इस चाहे समाज के बारे में देश में हम वो एक उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था कैसी भी रही हो, जिस तरह की व्यवस्था रही है, और बहुत सालों से या किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित समाज रहा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें आप सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता सभी एक आपको मौका दिया, अवसर दिया। यदि 70 साल के बाद में, 75 साल के बाद में भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसमें देश का या कह सकते हैं कि प्रदेश का या सरकारों का दोष नहीं है, वो हमारा अपना दोष होगा। आज आपको कोई स्कूल जाने से नहीं रोक रहा है, आपको कॉलेज जाने से नहीं रोक रहा है, उसके बावजूद यदि हमारे बच्चे यदि 10th पास नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप सबको सोचने और विचारने की जरूरत है। आपको अपने बच्चों को ये सपना दिखाना पड़ेगा, बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अर्जित किया था। आज हर घर में अम्बेडकर साहब जैसे युवा तैयार हो सकते हैं, हर घर में हर बच्चा अम्बेडकर जी बन सकता है। बस शर्त यह है कि उसके जैसे अम्बेडकर साहब को जिस शख्सियत ने, चाहे वो गायकवाड़ साहब हो, यदि गायकवाड़ साहब नहीं होते तो अम्बेडकर जी नहीं होते। तो आपको समाज को गायकवाड़ साहब का रोल अदा करने की जरूरत है। यदि अब समाज में कोई बच्चा यदि अपने किसी आर्थिक स्थिति के कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, वो आगे कुछ करना चाहता है, तो उस स्थिति में समाज के जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, फिर एक सोसाइटी समाज को कुछ देने के लिए, तो उनको उसको कह सकते हैं कि मदद करने की जरूरत है, उसको आगे लाने की जरूरत है। हमको बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आप अनोखे हैं, आप अद्भुत हैं, अतुलनीय, आपके बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको बच्चों में हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, उत्साह बढ़ाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपका जन्म किसी मकसद से हुआ, किसी उद्देश्य से हुआ। कहते हैं भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं होती है। यदि मुझे इन सबको इस दुनिया में भगवान ने भेजा है तो कोई मकसद होगा। उस मकसद को हम सबको पहचानने की जरूरत है कि आपको उस सफलता को अर्जित करने के लिए मेहनत करने की जरूरत होगी, लगन की जरूरत होगी, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होगी। हिम्मत हारने से नहीं होगा। हमको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, जैसे कि नेल्सन मंडेला जी के पिताजी ने उनको बोला कि बेटा तो उस दुनिया में राज करने के लिए आया। हमको अपने बच्चों को, अपने बेटियों को बताना पड़ेगा कि आप वो चीज अर्जित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि व्यक्ति वही वैसा ही बन जाता है जैसा वो सोचता है, बार बार उस चीज को स्मरण करता है। तो हमको बच्चों को कभी निरुत्साहित करने की जरूरत नहीं है, उनको ये नहीं कहेंगे तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम यदि ये बात उसके कोमल हृदय में बैठा देंगे तो वो समझेगा कि मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। समाज के जो शिक्षक हैं, चाहे स्कूल में टीचर हैं, चाहे कोई भी शिक्षक है, उन सबका भी एक बहुत इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी बच्चा यदि स्कूल में क्लास में कुछ यदि बाकी के लोगों से उसकी परफॉर्मेंस कमजोर है तो उसके हृदय में चोट नहीं पहुंचाए, उसको ये नहीं कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे दुनिया में उदाहरण है कि बहुत सारे लोग बहुत लेट सीखते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। हम यदि थॉमस एल्वा एडिसन का उदाहरण लें, चाहे आइंस्टाइन का उदाहरण लें, ये बहुत लेट सीखे लेकिन दुनिया को एक बहुत बड़ा योगदान देके गए। इसलिए इस बात से निराश नहीं हो कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, 5वीं में पढ़ रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं आता है। आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हमको उसकी हिम्मत और उत्साह बढ़ाने की जरूरत है। और इसमें सभी का रोल है, माता पिता के रोल के साथ समाज का रोल है, और कह सकते हैं कि शिक्षक का भी रोल है।